हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं प्यूमा मैग मैक्स नाइट्रो का। इस शूज से प्यूमा फाइनली अल्ट्रा मैक्स स्टैक सेगमेंट में एंटर कर रहा है, यानी वो रनिंग शूज जो 40 मिलीमीटर स्टैक से ज्यादा हैं। मैक्स कुशन शूज हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये अप्रोच बदल रहा है। पहले के मैक्स कुशन शूज बहुत ही सॉफ्ट, इनक्रेडिबली कुशन्ड होते थे, लेकिन लेटली ब्रांड्स ऐसे शूज को स्लाइटली फर्मर बना रहे हैं, एनर्जेटिक बना रहे हैं। ये इसीलिए क्योंकि ऐसे शूज पहले सिर्फ रिकवरी रन्स में काम आते थे, लेकिन ब्रांड्स इन्हें अब डेली ट्रेनर ऑल्टरनेटिव की तरह पिच कर रहे हैं, एवरीडे रन्स के लिए और साथ ही साथ डे टू डे कैजुअल यूज के लिए भी। डिस्क्लेमर, मैग मैक्स हमने खुद से परचेज किया है और इस पे अभी तक 60 किलोमीटर तक के रन्स कर चुके हैं। शुरू करते हैं इनके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। प्यूमा मैग मैक्स नाइट्रो की स्टैक हाइट है 46 मिलीमीटर हील पर, 38 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेन साइज यूके 8 में इसका वेट है 300 ग्राम्स और इंडिया में यह आता है 17,999 का। अपर बना है इंजीनियर्ड मेश से, जिसे स्ट्रक्चर देता है पावर टेप। मिडसोल में है सुपर क्रिटिकल नाइट्रोजन इंजेक्टेड नाइट्रोफोम और आउटसोल में प्यूमा ग्रिप की मॉडरेट कवरेज है। अब बारी आती है लाइक्स की और पहला है मैक्स कुशन मैक्स कंफर्ट। मैग मैक्स में ह्यूज स्टैक है नाइट्रोफोम का। देख कैसा लग सकता है कि ये सुपर सॉफ्ट होगा, पर ऐसा है नहीं। मैग मैक्स है सुपर कुशन, लेकिन आपके पैर इसमें सिंक इन नहीं करते। जब हमने पहली बार स्टेप इन किया, ये स्लाइटली फर्म ही लगा सुपर ब्लास्ट 2 की तरह, पर अभी 60 किलोमीटर के बाद ये ब्रेक इन कर गया है। सुपर क्रिटिकल गैस इन्फ्यूज्ड फोम को ब्रेक इन की जरूरत पड़ती है। दूसरा लाइक है कि ये हाईली एनर्जेटिक है। इसके फोम कॉम्पोजिशन के बारे में कुछ क्लियर करना चाहेंगे। रेगुलर नाइट्रो फोम सुपर क्रिटिकल EVA से बनता है, जो आप वेलोसिटी नाइट्रो 3, मैग्नीफाई नाइट्रो 2 जैसे शूज में पाएंगे, और हमने वो शूज यूज किए हैं। रेगुलर नाइट्रो एनर्जेटिक होता है, पर इतना नहीं, और ये इसीलिए क्योंकि मैग मैक्स का फोम सुपर क्रिटिकल पीबा का बना है। ये वही फोम है जिसे पिछले साल तक प्यूमा नाइट्रो एलीट कहता था और उनके सुपर शूज डेविएट नाइट्रो एलीट 1 और 2 में यूज हुआ है। करंटली प्यूमा अपने लेटेस्ट सुपर शूज जैसे डेविएट नाइट्रो एलीट 3 और फास्टार 3 में सुपर क्रिटिकल एलिफेटिक TPU यूज करता है, जो इससे भी ज्यादा एनर्जी रिटर्न देता है। पर पीबा हर सेंस में सुपर फोम है और मैग मैक्स का रिबाउंड एक्सेप्शनल। प्यूमा खुद कहता है कि मैग मैक्स का नाइट्रो फोम 85% तक एनर्जी रिटर्न देता है। तीसरा लाइक है कि 46 मिलीमीटर का स्टैक होते हुए भी मैग मैक्स इनक्रेडिबली स्टेबल है। जितनी स्टैक हाइट बढ़ती जाएगी, स्टेबिलिटी उतनी हिट होती है। पर मैग मैक्स के डिजाइनर्स ने इसे 2 तरीकों से काउंटर किया। पहले तो इसका बेस बहुत वाइड बनाया है और दूसरा फोम के साइड वॉल्स ऊपर तक आते हैं, आपके पैरों को कप करते हैं। एज अ रिजल्ट माइल्ड प्रोनेटर्स भी इसे स्टेबल ही पाएंगे। चौथा लाइक है ऑब्वियसली प्यूमा ग्रिप। प्यूमा का इन हाउस रबर कंपाउंड वन ऑफ द बेस्ट है और मैग मैक्स में रबर बहुत सेंसिबल तरीके से यूज किया गया है। हम प्यूमा ग्रिप को डेविएट नाइट्रो V1 से टेस्ट कर रहे हैं और कोलकाता के बारिश से गुजरात के डस्टी रोड्स तक ये हर कंडीशन में साथ दिया है। अब बारी आती है डिसलाइक्स की, और शू स्पेसिफिक हमने कोई भी मेजर डिसलाइक नहीं पाया। मैग मैक्स थोड़ा ब्रॉड है, बल्कि है और हेवी रन पे आता है, लेकिन रनिंग के दौरान ये बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल बॉदरसम नहीं लगा। एक्चुअल डिसलाइक होगा प्राइस और प्यूमा का डिस्काउंट स्ट्रैटेजी। MRP है 18,000 और ऑल्दो ये अब जाके थोड़े बहुत डिस्काउंट पे दिखा है 13-14,000 एक ऐसे शू के लिए जिसे लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, डेफिनेटली ज्यादा है। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। मैग मैक्स का अपर लाइक्स में आता है, क्योंकि आउटसोल की तरह ये भी ओवरबिल्ट नहीं है। हमने कुछ मैक्स कुशन शूज स्पेशली निम्बस में एक्सट्रीम पैडिंग देखा है, लेकिन मैग मैक्स के सिर्फ हील काउंटर में पैडिंग है लॉकडाउन मेंटेन रखने के लिए। साथ ही साथ निटेड टंग स्ट्रेचेबल है और मिड फुट 4 फुट में वेंटिलेशन होल्स भी दिए गए हैं। शू चाहे मैक्स कुशन्ड हो, रेगुलर डेली ट्रेनर हो या अप टेम्पो, ऐसे अपर्स हर वेदर के लिए बने हैं। इसे देंगे 4 आउट ऑफ 5। प्यूमा का पहला अटेम्प्ट अल्ट्रा मैक्स कुशन शू बनाने का सक्सेसफुली कहेंगे। ऑल्दो अपर और आउटसोल में कोई बड़ी खामी नहीं है, इस शू का स्टार है मिडसोल। प्यूमा चाहता तो इसमें रेगुलर नाइट्रो इस्तेमाल कर सकता था, जो हमने मैग्नीफाई 2 में देखा था, लेकिन प्रीमियम एक्सपीरियंस देने के लिए एक स्टेप फर्दर गया और पिछले साल का नाइट्रो एलीट फोम डाला।
मिडसोल को देंगे सॉलिड 8 आउट ऑफ 10। आउटसोल में भर भर के रबर प्लास्टर नहीं किया गया है, ना ही कवरेज मिनिमल है सुपर शूज की तरह। अप्रोच मॉडरेट है ताकि वेट ज्यादा ना बढ़े। हम ये भी ऐड करना चाहेंगे कि मिड फुट रीजन में काफी एरिया एक्सपोज्ड है और ऑल्दो हमने कोई डिग्रेडेशन नोटिस नहीं किया, पथरीले रोड्स पे सावधान रहें, डैमेज के चांसेस हैं। आउटसोल को देंगे 3.75 आउट ऑफ 5, तो टोटल स्कोर आता है 15.75 आउट ऑफ 20। स्कोर फिनोमिनल है क्योंकि शू फिनोमिनल है। हमने 4 मैक्स कुशन शूज साथ में खरीदे थे, मैग मैक्स, सॉकनी हरिकेन 24, एसिक्स ग्लाइड राइड मैक्स और एसिक्स निम्बस 27, और सरप्राइजिंगली इनमें से निम्बस 27 सबसे डल पाया। ऑब्वियसली निम्बस एक बेहतरीन जूता है, पर यह दर्शाता है कि बाकी 3 कितने अच्छे शूज हैं। ये चारों हेवियर रनर्स के लिए ग्रेट ऑल्टरनेटिव्स हैं। कंपेरेबल शूज में पहला होगा एसिक्स का सुपर ब्लास्ट 2। मैक्स कुशन परफॉर्मेंस ट्रेनर्स में सुपर ब्लास्ट 2 किंग है और अभी तक कोई भी शू इसे डीथ्रोन नहीं कर पाया है। मिडसोल एक्सपीरियंस ऑल्दो सिमिलर कहेंगे मैग मैक्स से, एनर्जी रिटर्न सुपर ब्लास्ट का बेटर है, लेकिन सबसे नोटिसेबल डिफरेंस है 50 ग्राम्स वेट डिफरेंस, जो इसे वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल शू बनाता है। एज अ रिजल्ट ये कार्बन प्लेटेड सुपर शू प्राइस पॉइंट पे आता है। दूसरा शू जो इससे सिमिलर राइड देता है आता है सॉकनी की तरफ से, पर वो ट्रायम्फ 22 नहीं है। ट्रायम्फ के लेटेस्ट वर्जन में पावर एंड पीबी का इस्तेमाल हुआ है, जो है एक पीबा सुपर फोम, लेकिन इस फोम को एक डेली ट्रेनर पैकेज में फुली यूटिलाइज करता है हरिकेन 24। हरिकेन एक स्टेबिलिटी शू है डुअल फोम सिस्टम के साथ, लेकिन राइड बाउंसी है। ये हमने सेल के समय सिर्फ 6500 में लिया, मैगमैक्स के एमआरपी के 1/3 प्राइस पे। तो ये था हमारा फुल इन डेप्थ रिव्यू प्यूमा मैग मैक्स नाइट्रो का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स दिए हैं अगर आप शूज परचेज करना चाहो तो। रिव्यू पसंद आया या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।